संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। सहजो अज हर नाम को सजो जगत सुनेहा अपनों को कोई है नहीं अपनी सगी न देहा। सहजो बाई की वाणी आप फरमाते हैं तो अहोरात्र इस मालक का रटन कर, यानी जगत के दिखने मात्र के लिए है और सारे जीवों को मोह में फंसाने का सामग्री है। अहोरात्र मिथ्य कर्मों का संकल्प, मिथ्य कर्मों का जो है क्रिया करते हुए मैं मेरे में जो है जन्म नाश करना पड़ता, अंत समय में जो है साथ कुछ नहीं चलता। जैसा ये नग्न आया था उसी तरह जाते समय में ये नग्न ही जाएगा। बीच में थोड़े दिन के लिए मैं मेरी के वशीभूत होते हुए जगत के कर्मों में फंस के अपना आयुष्य को बर्बाद करना है। इसलिए जो जगत जो है तुमको अंत समय में त्यागना है उसको पहले से ही अपने हृदय से दूर करते हुए केवल उस मालक का नामस्मरण अहोरात्र रटन करे। मालक शाश्वत है तो भी शाश्वत गति प्राप्त करके जो है मुक्त हो जाए। यही कही गुरुदेव जो यही पुकारे संता सहजो सजया जगत को वही सजेगो अंत। क्या सद्गुरु और संत महात्माओं का यही सिद्धांत है। जिस शरीर से तू बंधन में फंसा हुआ है वही वो शरीर ही तेरा नहीं, तेरे को एक दिन इस शरीर को ही फेंक देना पड़ता। इसलिए पहले ही तो शरीर अभिमान से दूर हो जाए, अंत समय में उस मालक में मिलकर मालक रूप हो जाए। अभी हम जो है शारीरिक बंधन के कारण सारा जगत बंधन में फंसे हुए। जी कलह कल्पना दुख घना सदा रहे मन भंगा। क्या कलह नाम झगड़ा कल्पना और ये सारे ही जो है दुखों से भरा हुआ। इसी कारण से अहोरात्र हम राग द्वेष रूपी अग्नि में जलते हैं। दूसरे का जो है बड़ाई, दूसरे का अच्छापन देख के सहन नहीं होना, उसके साथ द्वेष पैदा करना, अहोरात्र उसका ही गुणानुवाद द्वेष से करते हुए अपना विश्व को नाश करना। बाबा उनके कर्म से वो भोग रहे हैं, तुम्हारा कर्म का फल तुमको मिल रहा, तो फिर दूसरे के साथ विरोध धारण करके तू क्यों जलता। और अकस भरे को छोड़िए सहजो जग बेढंगा। ये जगत जो है इसका कोई नमूना नहीं, पहले इसका आदि भी नहीं, मध्य भी नहीं और अंत भी नहीं। ऐसे ही अकस्मात रात्र में जो है सपना पड़ा, जागृत होकर देखते हैं तो ना सपना का सुख है न दुख है। ऐसे ही कल्पना में जो है ये सृष्टि है। जैसे संडसी लोह की छिन पानी छिन आगा, ऐसे दुख सुख जगत के
सहजो तू मत पागा। क्या लोहार की संडसी लोहा गर्म करते समय में उसके साथ उसको भी गर्म होना पड़ता। लोहा पीट पाट के जो है पानी में डुबाते समय में ठंड होना पड़ता। इसी तरह ये जगत के सुख दुखादिक हैं। कभी जो है अपना मनमाना हुआ, बड़ा सुखी हो गया, अपने जैसा सुखी दुनिया में कोई नहीं, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, ऐसा वैसा जो है कुछ न कुछ मान लिया। थोड़ी देर में देखा जाए तो रोने के लिए जगह नहीं मिलती, वो इस तरह से रोते बैठे। एक आदमी कहीं परदेश में गया था, इधर जो है उसको लड़का हुआ तो टेलीग्राम किया गया कि तो आपको जो है लड़का हुआ। वहां उसने जो है मिठाई पेड़े बर्फी वगैरह खुशी से ऑफिस में सबको जो है बांटा। थोड़ी देर में जो है लड़का मर गया। बाद में जो है इसी तरह जो है लड़का मरे हुए का टेलीग्राम पहुंचा। उसी वक्त रोना पिटना शुरू हुआ। उसने जो है ना लड़के को देखा, ना जन्म लेते हुए भी देखा, ना मरते हुए भी नहीं देखा। अकस्मात वो टेलीग्राम के ही कारण से उसके अंदर में सुख दुख आदि पैदा हुए। इसी तरह सारा जगत का नमूना, कभी सुख कभी दुख, कभी हंसना और कभी खेलना, कभी रोना, यही जो है जगत का रूप है। इसी में हम लोग जो है अहोरात्र ममकार से फंसे हुए हैं, मगर मिलना मिलावना कुछ भी नहीं। जी अचरज जीवन जगत में मरिबो साचो जान, सहजो अवसर जाता है अरिसुना पहचान। जगत में जीने का जीवन जो है केवल आश्चर्यवत है, क्योंकि नित्य प्रति जो है इसका जो है अदला बदल होता है। बाल्यावस्था का जीवन कुछ और, किशोर अवस्था का जीवन कुछ और, जवानी का कुछ और, वृद्धापकाल में कुछ और, अंत समय में गायब। ये जगत का जीवन ही केवल आश्चर्यवत है। और मरने का जो है रजिस्टर है, चाहे कितना ही बड़ा हो, जोगी जति कोई भी हो, एक दिन मरना है। मरना सच है, जीना केवल स्वप्नवत। जग से या जग में पगा, जग संग दीन्हे प्राण, राम तजे जग सूर के सहजो निश्चय हान। जब से तू जगत के साथ संबंध जोड़ा है, जगत का नाशमान स्थिति और तू भी जो है नाश होगा। तेरे अंदर में एक रमण शक्ति या राम शक्ति या चैतन्य शक्ति है, उससे तू अलग होके नाशमान जगत के साथ अपना ख्याल मिलाया, इसलिए जगत नाश होने के कारण से तेरे को भी नाश होना पड़ेगा। झूठा नाता जगत का, झूठा है घर बास, यह तन झूठा देख कर सहजो भई उदास। जब लग चावल धान में, तब लग उपजे आया, जग छिलके को कद निकस मुक्ति रूप है जाया। यही मैं मेरी का जब तक इसके ऊपर आवरण है, उस आवरण के कारण से जो है संकल्प विकल्प आदि को उठा करेंगे। उस संकल्प विकल्प के अनुसार न हम कर्म करते जाएंगे, उस कर्म का संस्कार इसके हृदय में भरते रहेंगे। अंत समय में जो संस्कार लेके मरेंगे, इसीलिए फिर जो है दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इस ममकार रूपी छिलका और आवरण को दूर करे तो फिर जो है इसका जो है दुनिया में आना जाना ये रहित हो जाए, यानी दुनिया से अलग हो जाए। जी कुटुंब संगाती बीच में आद अंत नहीं होया, बीच मिले बीच ही गए
सहजो संग न कोई। अकस्मात जो है तेरा और कुटुंब का नाता हुआ, हम लोग उसका विचार नहीं करते, विचार करके उससे अलग होने का प्रयत्न भी नहीं करते। तुम्हारा जन्म होने से पहले तुमको ये पता नहीं था कि मैं किस घर में जन्मना है, कौन मेरे जो है माता पिता होंगे, ये जो है जन्म लेने वाले बालक को भी पता नहीं, और उन माता पिताओं को भी पता नहीं कि मेरे कोख में जो है ऐसा ये लड़का जन्मेगा या लड़की जन्मेगी, उनको ही पता नहीं। अकस्मात ही जो है जन्म हुआ, तब माता कहती है कि मेरा लड़का, बाप कहता मेरा लड़का, उसी वक्त उन्होंने बांट लिया। ये बड़े होते गया, उसके बाद में जवानी आ गई, कहीं शादी का जो है बातचीत चला, अकस्मात शादी हुई, ये भी अकस्मात है। लड़की को पता नहीं कि मेरे को फलाने के साथ शादी करना होगा, इसको भी पता नहीं कि मेरी ऐसी शादी होगी। चार आदमी ने मिलकर ये कौन है, तो तुम्हारी स्त्री। इतना जो है बंधन में फंस गया, जन्म भर जो है सेवा करते हुए उसी के अभिमान में अपना जीवन को नाश किया। देखा जाए तो सब अकस्मात ही, ये बीच में ही सारे मिले। फिर उसके बाल बच्चे वगैरह कुटुंब परिवार हुआ, पुत्र नाती वगैरह और जो है बढ़ते गया, उसके अंदर में ही उसका जीवन जो है अहोरात्र उसी के याद में चला गया। जैसा अकस्मात आया था, अकस्मात ही एक दिन दुनिया से गायब हो गया। ये सब जो है अकस्मात और बीच का संयोग है। अंत समय में भी कोई नहीं और पहले भी कोई नहीं। जी, सहजो स्वार्थ सब लगे, सारा सुत और पीरा, जीवत जोते बैल जो मुझे चढ़ावा सीरा। क्या कहते हैं, ये सारे ही जो है स्वार्थ से बंधे हुए। जीते जी इसने जो है उस गड्ढे का जो है ये बैल बन गया, संसार के गड्ढा, उस गड्ढे का ये बैल बन गया। कहीं भी हो, किसी रूप में क्यों न हो, कमा के जो है घर को लावे तो सब जो है इसके साथ प्यार करेंगे, और कमाना इसका बंद हुआ कोई किसी का ही नहीं, सब स्वार्थ। और मरते समय में सहित कितना जो है रखा हुआ है, बैंक में कितना है, छुपा छपा कितना है, क्या है, वो सारा जो है तलाशी ले लेते। इतना जो है खुफिया पुलिस भी नहीं लेगी, इतना इसकी जो है तलाशी ले लेते, और सब झाड़ झूड़ के आखिर जो है इसको भेज देते। उस टाइम में रोना पिटना भी कर लेते हैं, तो भी जो है तुम्हारे लिए कोई नहीं रहता, रोता नहीं। वो उस टाइम में वो रोते वक्त कहते भी हैं, क्या मेरे लिए क्या छोड़ के गया, तू भले खड्डे में पड़, मगर अपना स्वार्थ का जो है सामने रखेंगे। एक बुढ़ी के जो है 2 लड़कियां थे, एक बड़ी लड़की थी, एक 9, 10, 11 वर्ष की एक लड़की। बड़ी लड़की जो है शादी हो के जो है अपना पति के घर गई थी। अकस्मात पति जो है कोई बीमारी से मरण हो गया, यानी बुढ़ी के जामे। तो उधर से वर्तमान आया, छोटी लड़की और बुढ़ी दोनों ही जो है गए वहां। तो किसी किसी देश में ये रिवाज होता है, तो मुर्दे को जो है बिठाल के सामने खटिया डाल के और सारे औरतें मिलके उनका जो है पिछला हिस्ट्री लेके जो है रोना पिटना शुरू हो जाता। इसी तरह ये बुढ़ी और छोटी लड़की जाके उस खटिया पर बैठ गए, रोने लग गए। वो जो है खटिया ऐसा डाला हुआ था, ऊपर जो है एक कद्दू का बेल था और बेल में एक कद्दू जो है लटक रहा था। रोते रोते छोटी लड़की ने क्या कहा
मामा ये देख कद्दू कैसा है। बुढ़ी कहती है कि तो अब चुप रहो, जाते समय में ले जाएंगे। और वो बड़ी लड़की वो कहती है कि माँ ये कही है, मैं बीज के लिए छोड़ी हूं। मुर्दा एक तरफ रह गया, कद्दू का ही रोना पिटना हुआ। इसी तरह ये सारा जगत के स्वार्थ से बंधा हुआ है, तेरे लिए कोई नहीं रोता। कोई किसी के संग ना, रोग मरण दुख बंधा, इतने पर अपनों कहे सहजो ये नर अंधा। ये प्रत्यक्ष में देखते हुए ये कहता है कि मेरी औरत है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा कुटुंब है, मेरा घर है, मेरा मकान है। अब बॉम्बे में जो है 20-20, 25-25 मजले जो है चढ़ाए, मगर अंत समय में एक दिन नीचे जमीन में जाना ही पड़ेगा इसको। अब मर्जी जितना जो ऊपर जाओ, जब जो है श्वास बंद हुआ तेरे को नीचे आना पड़ेगा। ले दर्द बताय सके नहीं, मुझे न चाले साथ, जो क्यों कर आपने सबना के बर्बाद। अब ऊपर जो है हमको विचार करके देखे तो पता लगता हमको कोई ना कोई एक बीमारी या दर्द है, समझ उसमें कोई हिस्सेदार नहीं होता और मरण समय में साथ नहीं चलते। और ये अज्ञानी अंध खाली जो है एक मोह में फंसे हुए हैं, स्वार्थ हेतु के बांधे हुए। जी मर बिछुड़े जो कुटुंब को, बहुर न देखे आया, महल द्रव्य संतान को सहजो पचे बलाया। अब एक बार तो इस कुटुंब से इसका बिछोड़ा हो गया, फिर दोबारा जो है ये नहीं मिलेंगे। जैसा एक हम जो है रेल में बैठ के किसी गांव को जा रहे हैं, रास्ते में जो है उनका और हमारी मैत्री हुई, बातचीत हुआ, खाना पीना भी हुआ, सब हुआ। उनका स्टेशन जब आया तब वो उतर के चले गए, हम अपने उस स्टेशन पर उतर के गए। दोबारा जब जो है हम उसी रेल में जाने लगेंगे तो दूसरे ही कोई हमारे मित्र और दूसरे ही कोई मिलेंगे। इसी तरह इस जन्म में कोई माता बनी, कोई पिता बना, कोई कुछ बना, ये सारा जो है संबंधी रेल में बैठे हुए। जब एक बार शरीर जो है खत्म हुआ यानी नाश हुआ, दोबारा जो है जिस जोनी में जाएगा वहां कुत्ते के जोनी में गया और कुत्ता माता पिता भी हुए और छोटे छोटे बच्चे वो जो है सब भाई बंधु हुए। ये सारा ही जो है रेल का जो सफर खत्म हो गया और दूसरा शुरू। इसी तरह कोट्यान कोट युग से, कोट्यान कोट जन्मों से जो है इस तरह कुटुंब कबीला वगैरह करते हुए ये जन्म लेते और अनेकों कर्मादि करते हुए मरना और फिर जन्मना, ये कुटुंब का फिर तालक नहीं रहता। जी मर बिछुड़े जो कुटुंब को, बहुर न देखे आया, महल द्रव्य संतान को सहजो पचे बलाया। मर बिछुड़न यो होयगो, जो तर वरसु पाता, सहजो काया प्राणयो, मुख से की जो बात। मरना इसका इस तरह होता है जैसा एक झाड़ का पत्ती टूट पड़ा, उसका कोई कीमत नहीं, थोड़ा सा पीला हुआ और हवा से गिर पड़ा। इसी तरह मुंह से एक बात निकली तो वो चली गई, फिर नहीं वापस आई। इसी तरह एक बार मर गया तो खत्म हो। जी सहजो जीवत सब सगे, हुए निकट नहीं जाया, रोए सारथ आपने, सुपने देख डराया। हम भजनी समय नाही, अवधू
सदगुरु पलटू साहब जी की बाणी। बहुत से लोग उस मालिक को मिलने के लिए ज्ञान, वैराग, योग, जप, तप वगैरह सिद्ध किए। उससे भी जो है विशेष भजन को माना गया है। यहाँ पर जो है पलटू साहब जी आप वर्णन करते हैं, मैं जो है भजनिकों में भी नहीं हूं, ना मैं जो है आंख बंद करके उसका ध्यान भी धरना चाहता हूं, ना भजन करने का है ना ध्यान करने में है, मैं इनसे अलग हूं। हम भजनिक में नाही अवगु, आँख मूंद नहीं जाही, एक भजनिक भजन है इकट्ठा, तब वह भजन में जावे। क्या एक भजन, एक भजनिक वस्तु, एक भजने वाला जिसका ये भजन कर रहा है वो, ये दोनों ही एक मिल जाए फिर भजन किसका करे? जब तक जो है हमारा गांव आया नहीं तब तक जो है रास्ता चलना पड़ता, जब गांव में ही पहुंचे तो रास्ते का जो है आप ही आप दूर हो जाता। नहीं, एक भजनी का भजन है एक तब वह भजन में जावे। भजनी भजन एक वाके भजन न आवे। जब भजने वाला और भजनिक वस्तु दोनों एक हो जाए तो फिर वहां भजन काय का रहा? जब तक तेरे अंदर में मालिक को मिलने की जो है इच्छा तीव्र है तब तक तेरे को भजन करना पड़ता। जब जो है तू भज के उसमें ही मिल जाए तो फिर किसका भजन करे? जी, खत्म की मजा पड़ी है जिनको सोचा नहीं हर आवा। जिसको जो है पति की चसक और मजा लगी है फिर माँ बापों के घर क्यों देखेगी? वो पति की होगी, वो तो अपना घर कहती है। पहले तो जो है माँ बापों का था, बाद में जब जो है पति के साथ प्रेम हुआ वो पति की घर हो, और फिर जो है माँ बापों का याद नहीं आता। इसी तरह जब तक जो है उस मालिक के प्रेम में मिल के प्रेम रूप नहीं हुआ तब तक जो है मालिक को भजना और जो है धार्मिक या जो है आध्यात्मिक जो है कार्य करने के इसके अंदर में प्रवृत्ति होती है। जब उसमें मिलके उसका रूप हो जाए फिर ये पिछला याद क्यों आता? खत्म की मजा पड़ी है जिनको सोचा नहीं हर आवा। घुमा पक्षी रहे गगन में वाके जगत न भावा। जो अलल पंछी है वो हमेशा जो है आकाश में ही रहता, उसको जो है जगत की आकर्षित भाव ही नहीं, ना वो जगत में आता। हमेशा उसका जन्म और उसका रहना जो है आकाश में ही होता। इसी तरह जिसका चित्त जो है उस चैतन्य आकाश से परे जो है स्वयं शक्ति में मिली है वो फिर इधर देखे क्यों? जी, बुंद परासा कर के माही वह ना बुंद कहावा।
पानी का बूंद या बारिश का जो है बूंद समुद्र में पड़ा, समुद्र में मिलके समुद्र रूप हुआ। अब वो बूंद का जो है नाम नहीं रहा। इसी तरह जीव एक जो है उस मालिक का अंश रूपी बूंद है। चैतन्य रूपी सर्वव्यापी रूपी जो इस शक्ति में मिल जाए, फिर इसका नाम जो है जीव नहीं रहेगा। जी बूंद परासा करके नाही, वहना बूंद कहावा। लोन की डेरी परी पानी में, कहवा से गिर पावा। जैसा नमक की डली पानी में पड़ी, घुल के पानी रूप हुआ, फिर उसको जो है डली बनाने को चाहे या डली से जो है बाहर निकलना चाहे तो वो नहीं मिलेगी, उसका रूप हो गया। इसी तरह जब तक जो है आत्मा इस जड़ तत्वों के बंधित में है, तब तक जो है इसका नाम जीव है। जब पांचों तत्वों का अभिमान को त्यागते हुए अपना स्वस्वरूप में मिला, फिर इसके अंदर में जीव भावना नहीं रही, मालिक में मिलके मालिक रूप हो गए। तेल की धार लगी निसबासरा, जोत में जोत समानी। उनका तब जो है रूह इस तरह से अंतरी अनुभव में लीन होती है, जैसा तेल की धार छोड़ो ऊपर से नीचे तक एक साथ जो है आती, और वही पानी का धार छोड़ो कट होके बूंद बूंद गिरे। इसी तरह हमारा जब तक रूह जो है उस अंदरूनी शक्ति के साथ मिलाप नहीं है, कभी भूल हुआ तो अंदर कट गया, कभी दुनिया ही ख्याल आए तो ये वहां से अलग हो गया। और संत महात्माओं का जो है आहोरात्र भजन इस तरह बनते रहता, जैसा एक सा जो है भजन में ही मग्न है। तेल की धारवत कभी टूट का पता नहीं। तेल की धार लगी निसबासरा, जोत में जोत समानी। क्या अंदरी महाप्रकाश जो है उसमें जो है आत्म प्रकाश जाके मिला। जी बल तू दास जो आवे जावे, सो चौथाई ज्ञानी। क्या कभी जो है हमारी वृत्ति ज्ञानाकार बनती है, उस टाइम में अपने आप को हम ज्ञानी मान के समाधान पा लेते हैं। किसी टाइम में जो है जगदाकार होती है, हम जगत के पुतले। जो आवे जावे, सो चौथाई ज्ञानी। क्या जो आता है और जाता है, कभी ज्ञान की लहर आती है और कभी भूल जाता है, तो ये ज्ञान सिद्ध नहीं होता। ऐसे ये वाचक ज्ञान। ये समझाए से क्या भया, जब ज्ञान आप से होया। समझाए से क्या भया, जब ज्ञान आप से होया। इस विषय को मर्जी जितना समझा दे तो भी क्या समझ सकें। जिसका अंतस्करण और बुद्धि केवल जगत के व्यवहार, जगत रूपी नाम रूपों में ही मिला हुआ है, ये नाम रूप से परे, बुद्धि संकल्प विकल्प और विचार से परे है, उनको मर्जी जितना समझा दे तो भी क्या होगा, कुछ भी नहीं। इसलिए कबीर साहब भी एक जगह में वर्णन करते हैं, मूर्ख को समझाओ तो बैठे गए गोट का ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़े रहने दो म्यान। इसीलिए बहुत से जो है ज्ञानी लोग मौन धारण करके चुप भी हो जाते।
मगर उन चुप में भी जो है बहुत से जो है ढोंग चुप भी बन जाते। बात तो करना नहीं, जब कोई जो है पैसे की जरूरत पड़ी अंगुलियां हिलाए, और मौका पड़े और ज्यादा पैसा मिलने लायक हो तो बोल भी बैठे, और भूख लगी तो फिर जो इशारा किए पानी पिए तो इशारा। ये मौन नहीं, मौन इसका नाम नहीं। मौन वो चीज है जिसके हृदय में कोई संकल्प ही न उठे, उसका नाम जो है मौन। मुख से नहीं बोला तो अंतस्करण से तो बोला। इसलिए आप फरमाते हैं कि ऐसे पुरुषों को ये अंतरूणी अनुभव की बात और अनुभव वाक्य समझावे तो भी वो समझे किस ख्याल से, जब तक वहां पहुंचा ही नहीं। जी, ज्ञान आपसे हो या हंस को कौन सिखावे, क्षीर करत है पान नीर को वह अलगावे। आखिर क्या सिद्धांत देते हैं? हंस को जो है कौन बताता? ये ज्ञान आपसे होने वाला है। जब आप स्थित हो के जब बैठोगे, उस मालिक की कृपा हो तो वो भूमिका आपके अंदर में प्रकट हो। आप प्रयत्न द्वारा उसको सिद्ध करना चाहो, उनकी कृपा बगैर ये समझ में ही नहीं आए। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। एक क्षण मात्र जो है लव लग जाए तो वो भूमिका इसके हृदय में प्रकट हो जाएगी, तब इसका चित्त उधर आकर्षित होएगा, आखिर जो है समाधि सिद्ध हो। जब तक उस भूमिका को ही नहीं जानता, चेतन शक्ति मेरे अंदर में किस तरह व्यापक है, उसको किस तरह देखा जाए और उसका प्रमाण क्या, यही नहीं मिलता तो फिर आगे जो है अनुमान में ही अपना आविष्य को बर्बाद करेगा। और ज्ञान आपसे हो या हंस को कौन सिखावे, क्षीर करत है पान नीर को वह अलगावे। पहले हंस को कौन सिखाता? आजकल जो है म्युनिसिपालिटी वाले सहित जल और दूध का जो है मिलाप को अलग करने का प्रयत्न करते हैं, मगर डिग्री लगा के इतना बता सकेंगे कि बाबा इसमें इतना पानी है, मगर पानी में मिला हुआ दूध को अलग कर नहीं सकते। हंस में ये स्वभाव है, वो आप ही आप जो है पानी को त्याग देगा, दूध ग्रहण करेगा। इसी तरह परमार्थी और भक्तजन निर्मल शक्ति द्वारा दुनिया का नीर रूपी जो है जल को त्याग के उसके अंदर में जो है तत्व रूपी आत्म शक्ति को जो है ग्रहण करते, वही साधन में लगे रहेंगे। इसका नाम जो है हंस है। इसीलिए अंदर जो आत्मा है उसका नाम भी जो है हंस ही कहते हैं, और उसी साधन में जो है उनका नाम परमहंस भी कहते हैं। अलल पक्ष एक रहे गगन में अंदाजे, बच्चा सूरत संहार उलट के फिर घर ले। एक अनल पक्षी आकाश में ही उसका जन्म होना, आकाश में रहना, आकाश में उसका खाना पीना वगैरह होता। जब उसको वो जो है अंडा देती है, बीच में ही जो है अंडा फूट के जो है बच्चा तैयार होता। फिर जो है अपना देश का याद आता है तो वो जमीन पर नहीं बैठता, आगे ऊपर को ही जाता। ये संतों का प्रमाण है कहीं, मगर बहुत से लोगों के ख्याल में ये देखा भी नहीं होगा कोई, एक प्रमाण है। इसी तरह आत्मा जो है सत्य से नीचे आया, सत्य का जो है अंश, और महान पुरुष जो है नीचे जमीन यानी जो है दुनियाई विषय विकार और जड़ विकारों से अलग होके फिर अपना देश चले गए। अलल पक्ष एक रहे गगन में अंदाजे, बच्चा सूरत संहार उलट के फिर घर ले। के हर के शिशु कहे कौन उपदेश बतावे,
कुंजर दे गिराय बात में विलंबन लाल। बहुत से लोग भक्ति में इतना कमजोर होते हैं, यह हमसे होने वाला नहीं। बाबा करके तुम्हारे सिर पर कौन रखेगा, तेरे को जरूरत हो तो कर ले, मगर वो स्वाभाविकता शक्ति तेरे अंदर में प्रकट होना चाहिए। जबरदस्ती पूंछ मुरोड़ने से बैल कहां तक चलेगा, अंदर की शक्ति आप जो है प्रकट होना चाहिए। अब शिव का बच्चा होता, उसको पहले कौन सिखाता, मगर स्वाभाविकता उसके अंदर में ये ताकत रहती, कुंजर को एक क्षण मात्र में गिरा देता। ऐसा जो है तेरे अंदर में एक आत्मशक्ति आप ही आप स्वयं जागृत हो जाए तो ये सारे झूठ हो जाए। के हर के सिस कहे कौन उपदेश बतावे, कुंजर दे गिराय बात में विलंबन लावे। परंतु सतगुरु रहने को परख ले जो कोया, समझाए से क्या भया जब ज्ञान आप से हो। क्या सद्गुरु की रहनी, उनका इशारा ये समझ जाए तो ज्ञान आप से हो, क्योंकि उनका चित्त हमेशा जो है सत्य के साथ कनेक्शन होता। वो उनका जो है अनुभविक शक्ति वाणी जो है हमारे हृदय पर असर करते हुए हमारा ही ख्याल जो है उस भूमिका को धारण करता, और नित्य प्रति कथा रूप में उनको समझा दे तो क्या समझेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि ग्रहण करने की शक्ति ही नहीं वहां जी। परंतु सतगुरु रहने को परख ले जो कोया, समझाए से क्या भया जब ज्ञान आप से होया। प्रणमो श्री सुखदेव को वाणी कहूँ अगाध, महिमा गाऊं नाम की सब मिल सुनियो साधा। परम संत महात्मा चरणदास जी की वाणी वर्णन करते हुए आप फरमाते हैं कि प्रथम मैं उस सद्गुरु को वंदना करता हूँ जो मेरे सद्गुरु सुखदेव हैं। अब उनकी दया द्वारा अब सत्य नाम या नाम की महिमा वर्णन करूं, सारे ही जो इसको एकाग्र चित्त से श्रवण करे और अपने मन में धारण करे। क्योंकि त्यों ही कहत हूँ कछु न राखूं भेद, निरचय आवे नाम की छूटे सब ही भेद। और इसमें कोई अपना पदर से और दूसरा जो है किताबों का लेके और जो है कवित्व रूप से मैं वर्णन नहीं करूंगा। जैसा यथार्थ है उसी तरह जो है मैं इस नाम की महिमा वर्णन करूंगा, और ये यथार्थ होने के कारण से हर एक के अंदर में वो आप ही आप निश्चय रूप से प्रेरणा होगा। उस निश्चयता का अनुभव जब प्रकट होता तब जो है सारी दुनियाई खेद या जन्म मरण रूपी जो है बंधन ये सारे आप ही आप दूर होते जी। कई बार जो जग करे योग करे चितलाया, इस नाम की महिमा के आगे चाहे जो है हजारों जो है यज्ञ करो और योग साधना भी करो जी। चरण दास कहे नाम बिन तभी अफल हो जाए,
एक नाम के सिवाय बाकी जितने जो है कर्मकांड और योग यज्ञादि हैं, ये सब जो है निष्फल हो जाए, क्योंकि सबका आधारभूत जो है नाम है। नाम मैंने बहुत से लोग अक्षरात्मक नाम को समझ लेते हैं, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई हरि, कोई गोविंद, कोई मुरारी, कोई शिव शंकर, ये जो है अक्षरात्मक नामों की जो है महिमा करते हैं। कोई कहते हैं ये तारक मंत्र है, वो षडाक्षरी मंत्र है, ये सब अक्षर हुए। जिस नाम में ना मात्रा है ना हरफ है, ना वो लिखने में आता ना पढ़ने में, आप ही आप स्वयंभू जो ध्वनि है उसका नाम नाम है। उस नाम के समानत्व में ना जप है, ना तप है, ना कर्म है, ना उपासना है, ना कोई है। जी, आठ धात में गुण नहीं, जो पारस के माही, तपति रथ वृत साधना, राम नाम समनाही। जिस तरह लोहा, सुवर्ण, पित्तल, तांबा और जो है अष्ट धातु है, अष्ट धातु में कोई गुण नहीं है। आप अपने स्वाभाविकता जो है वो जड़ गुण में ही रहते। लोहा लोहा ही रहेगा, चाहे उसका कुछ भी जो है सामान बना लो, मगर पारस में वो गुण है कि उसको लोहा स्पर्श होते ही जो है उसको सोना बना देता है। इसी तरह जितने जब तपादिक साधन हैं उसमें कोई गुण नहीं है जो नाम में है। जितना करो, जिस कांक्षा और इच्छा धारण करते हुए जो है जब तपादिक करो, उसका फल मिलेगा, मगर मुक्ति नहीं मिलेगी। इस वास्ते जो कुछ सब जो है नामों से श्रेष्ठ, सब शक्तियों से, सब उपासना कर्मकांडों से श्रेष्ठ जो है केवल एक नाम है। मगर नाम को ही जान सकते जो आप ही जनाए, जे अंदरूनी शक्ति आप जो है जनाए, तब ये नाम की जो है महिमा समझ सकते हैं। बहुत से लोग नाम लिए, मैंने भी नामधारी, तो अपना हृदय से पूछ, तेरे अंदर में नाम है या दुनिया ये ममकारत तो भरा हुआ? तेरा ही हृदय तेरे को गवाही देगा, बाबा बाहर से तो तू नामधारी, अंतर से तो कामधारी। तेरा ही हृदय दो होगा, तो फिर तू नाम की महिमा तू क्या समझ सकता? देख, जो से मर का सेवना, जो लोभी का धर्म। कहते हैं कि हम भी जो है धर्म से चल रहे हैं, मगर अंदर लोभ होते हुए जो तू धर्म धारण करता, वो धर्म किसी काम का नहीं है। बाहर दिखावा हुआ, अंदर क्या है? कुछ भी नहीं। जैसा सेवर का फूल जो है लाल भड़क होता, मगर उसको फोड़ के देखो तो अंदर जो है कपास। जी, अन्न बिना घुस कूटना, नाम बिना यो कर्म। बाकी के जितने कर्म है, अब चावल का वो धान जो है कूट के चावल निकाला जाता, उसके ऊपर से जो भूसा पड़ा रहता, उस भूसे को कूटे तो क्या निकल? ये ठीक है कि उसी धान में से चावल पैदा हुआ, मगर चावल का ऊपर का छिलका कूटने से आपको जो है चावल नहीं मिलेगा। इसी तरह बाकी के जितने कर्मकांड उपासनादित हैं, और बहुत से लोग इस नाम को ही जो है अपने बुद्धि में मिला लेते। नाम सर्वबुद्धि तीत और अगम्य है, तो इसके अनुभव के सिवाय बाकी जो कुछ भी करोगे भूसा कूटने का ही होगा। जी, छोड़े कबही वासना, हो बैठे निष्काम। अब जो है नाम को किस तरह से जपा जाए और नाम का अनुभव किस तरह से प्राप्त किया जाए, उसका प्रथमारंभ वर्णन कर। एकांतवास में बैठे और अपने हृदय के सारे ही वासनाओं को दूर करे। जी,
चरण कमल में चित धरे, सुमिरे राम ही राम। क्या सद्गुरु के चरण ध्यान में अपना लक्ष्य लगावे, उसी लक्ष्य द्वारा जो है तू नाम स्मरण कर। नाम स्मरण करते करते तू उसका रूप हो जा, तब तेरा अंतस्करण का संकल्प विकल्प और चारों मन और बुद्धि और चित्त अहंकार आदि शक्तियां जो है ये दूर हो जाएंगी। जब तक तू एक होके एकता में नहीं मिलेगा, तेरे अंदर में अनेकों संकल्प हैं, वो दूर नहीं हो सकते। और हम अंदर उनको चोरों को रख के बाहर पहरा देता रहे तो क्या घर जो है कुशल रहेगा? देख, छोड़े सब ही वासना, हो बैठे निष्काम। चरण कमल में चित धरे, सुमिरे राम ही राम। ऐसा हो जब साध हो, सबरी झे करतार। कहते हैं कि इतना जो है निश्चयता से साधन बने, तब जो है कर्ता पुरुष रूपी जो है मालिक तेरे ऊपर प्रसन्न होएगा। हम दुनियादारों को फंसा सकेंगे मगर मालिक को फंसा नहीं सकते, क्योंकि हमारा अंतरात्मा है, अंतर्यामी, जो हमारा अंतस्करण में जो संकल्प विकल्प आदि उठते हैं उसको जानने वाला है। और चोर से पहले जो है पहरेदार चोर को समझ जाए तो चोरी किस तरह से करे, इसी तरह हमारे अंतस्करण में वो ताकत जो है समझ शक्ति लेके खड़ी हुई है, क्या? आत्मा। और उसको भी जो है हम अनसमझ रूप से जो है देखते हैं। मालिक कैसा है? चतुर्भुज है, उसके हाथ में शंख चक्र गदारीक है। कोई कहता उनके गले में जो है सांप है, मुंडमाला है, फलाना ये है वो है, ऐसा। मगर वो हमारा अंतरात्मा है, ना वो जन्मा है ना वो मरा है, जैसे का तैसा है, वो एक है, उसका नाम भी एक है। जब तक जो है तू उस एकता में नहीं मिलेगा तब तक जो है उसका अनुभव सिद्ध नहीं हो। देख, दर्शन दे अपना करे, कभी न छोड़े लार। एक बार वो मालिक प्रकट हो जाए, जीव का जो है उद्धार और कृतार्थ कर दे। एक बार दर्शन दे के फिर जो है चला जाता, ऐसा नहीं, हमेशा जो है उसके अंग संग और उसका ये आधार रूप से रखे। ऐसा हो जब साध हो, सबरी झे करतार। दर्शन दे अपना करे, कभी न छोड़े लार। चार वेद किए व्यास ने, अर्थ विचार विचार। ताने निकटी भक्ति, राम नाम तत्सार। क्या मुख्य जो है चार वेद हैं। वेद तो जो है आद ब्रह्मा के है करके सारे ही वर्णन करते हैं, और बहुत से लोग जो है व्यास का कथन भी कहते हैं। क्या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्वण वेद, ऐसे जो है चार वेद। चारों वेदों में जो है कर्मकांड भी लिखा हुआ, और उसी द्वारा यज्ञ होम आदि पीछे जो है ऋषि मुनि आदि करते आए। दूसरा जो है जप तपादिक साधन भी लिखे हुए हैं, और ज्ञान और योग मार्ग वगैरह सब लिखे हुए हैं। इन सारों में से चारों वेदों से जो है निचोड़ के एक भक्ति रूपी जो है सार निकाला गया है। जब तक जो है हमारे भक्ति के अंदर में हम लवलीन नहीं होंगे, भक्ति का मतलब ये है कि भगवंत का रूप होना, जिसका हम भक्ति करते हैं उसका रूप होना, ये भक्ति है।
भक्ति एक प्रेम का विषय है, ज्ञान का विषय बुद्धि, बुद्धि का विषय ज्ञान, और प्राणायाम हट का विषय, जप तपादिक भी एक तरह के हट ही है, उपवास व्रत नेम आदि से। भक्ति एक प्रेम का विषय है और प्रेम सबसे जो है श्रेष्ठ है। प्रेम से आप जो चाहे सो जो है वशीभूत कर सकते, प्रेम से जो है पत्थर जो है नरम हो जाता है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है। इन चारों वेदों में से नितोड़ के एक भक्ति रूपी सार निकाला गया। जी, चार वेद किए व्यास ने, अर्थ विचार विचारा, तामे निकति न हति, राम नाम तत्सारा। जिन कहिया सुख देव को, सुनिया प्रेम प्रतीता, तिन जग में प्रकट कियो, जैसी चाहिए रीता। मेरे को जो है सुखदेव रूपी मेरे सद्गुरु ने जो है भक्ति का बोध किया। मैंने जो है उनके वाक्य जो है यथार्थ रूप से श्रवण करते हुए मेरे अनुभव में जो भक्ति का रहस्य आया, वही मैंने जगत में जो है वर्णन करके सारों को बताया। जी, ब्रह्म हत्या अरु नारकी, बालक हत्या होया, राम नाम जो मन बसे, सब कूदारे खोया। क्या वो नाम में इतनी ताकत और शक्ति है और पाप दहन करने की जो है शक्ति है। किसी जो है आदमी के हाथ से अनुचित हत्या हुआ हो, यानी ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या वगैरह जितने जो है पाप हत्या हुआ हो, तो नाम स्मरण करते ही सारे ही पाप दग्ध हो जाते। आपको जो पता होगा, वाल्मीकि एक नीच जात के और डाकू और हत्यारा था। राम नाम स्मरण से वो त्रिकाल ज्ञानी बन गए, वाल्मीकि ऋषि हो गए। 10,000 पहले राम अवतार होने से पहले वाल्मीकि ने जो है रामायण लिख रखा। उसी लेख के अनुसार रामचंद्र जी को बर्ताव करना पड़ा। तो क्या वो राम नाम में इतना जो है श्रेष्ठता और शक्ति है, तो कोई ये न समझे राम ये अक्षर ही नाम होगा। नहीं, रमतीता सो रामा, जो रमण शक्ति है उसका नाम राम। दे, ब्रह्म हत्या अरु नारकी, बालक हत्या होया, राम नाम जो मन बसे, सब कूदारे खोया। ऐसा ही हर नाम ही, मोहि राम की सोही, जाको होवे परखही, तो समझे या लोही। ऐसा ही हर नाम ही, मोहि राम की सोही। इसी तरह उस राम की महिमा होते हुए मेरा और राम का जो है इस तरह संबंध है, और इस संबंध को कोई कोई बिरले जो है संबंधी पुरुष ही समझ सकते। मर्जी जितना वर्णन भी करे, महिमा भी करे, तो जिसका हृदय समझने लायक न हो, उसको चाहे जितना समझाओ दे, उसको कुछ भी नहीं हो। मूर्ख को समझावत बैठे, गए गोट का ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। म्यान जो है ऊपर तलवार की आकृति में ही रहता, मगर वो चमड़ा तो काट नहीं सकता। इसी तरह हमारा शरीर भी मनुष्य का है, मगर जब तक इसके अंदर में निश्चयता ही और समझने की ज्ञान न होवे, और सच्चा प्रेम और प्यार और दृढ़ विश्वास न होवे, तब तक मनुष्य होके भी क्या करे।
जी। ऐसा ही हर नाम ही मोहि राम की सोही, जाको होवे परखही सो समझे या लोही। नाम हिले जल पीजिए नाम हिले कर खा। अब जो है नाम का रटन विधि बताते हैं। कोई हमारे पास आते हैं, मैं अभी तक जो है भजन बैठना ही नहीं जानता। कोई कहता मेरे से बैठा ही नहीं जाता। तीसरा कहता मेरे को टाइम नहीं मिलता। चौथा कहते हैं कि हमारे घर के अंदर में बहुत से आदमी रहते, जगह नहीं मिलती। अब बाबा इसके लिए क्या किया गया? इसका मतलब क्या? नाम का जो है यथार्थ समझ ही तेरे अंदर में नहीं आई, और किस लिए लेना था वो भी समझ नहीं आई। मिलता है तो ले लो, हमको भी दे दो, हमारे बाप दादे को भी दे दो, दादी को भी दे दो। ये बाबा इससे क्या नाम होता? नाम क्या चीज है? जब तक हमारे समझ में ना आवे तब तक हम जो है उस नाम को जप भी नहीं सकते। अब नाम जपने की विधि बताते हैं। पानी पीते समय में तो नामस्मरण करते हुए ही पी, रोटी खाते समय में नामस्मरण करते ही खा, श्वास अंदर जाते समय में नामस्मरण से ही अंदर ले, बाहर श्वास छोड़ते समय में भी नामस्मरण उसके साथ रहे। तब जो है नाम तेरा जीवन आधार बन जाता और दुनिया का जो है ढकोलपन छूट जाता। हम लोग इस तात्पर्य को समझते ही नहीं। अब ऊपर से तो हम बड़े नरम और भक्त और सच्चा धर्मी भी मालूम होते, अंदर देखा जाए तो आग भरा हुआ। क्यों? अंदर नाम नहीं है। और नाम हिले जल पीजिए नाम हिले कर खा, नाम हिले कर बैठिए नाम हिले चल रहा। क्या बैठा हो उस टाइम में भी तू नाम स्मरण कर, रास्ता चलता हो उस टाइम में भी तू नाम स्मरण कर। अब बस में जाके बैठेगा वो नाम स्मरण कर। कंडक्टर को पैसा दिया, तेरे हाथ भी खाली होते हैं, मुंह भी खाली होता है, उस टाइम में भी तू नाम स्मरण कर, छोड़ ही नहीं उसको। देख जब लग जागे राम कहो तन मन तू यह चित्त। कहते हैं कि जागृत अवस्था जब तक है तन मन और चित्त से जो है तू नाम स्मरण कर। जी। चरण दास यो कहत है हर बिन और न मीत। मैं नाम स्मरण तो किया, जब तक जो है नाम के साथ मित्रता ही नहीं है, यानी प्रेम नहीं है, तब तक जो है तू नाम स्मरण यथार्थ कर भी नहीं सकता। तू ये समझ के नाम के सिवाय दूसरा कोई मेरा है नहीं, तब जो है तेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा, सारे अंदर के पाप रूपी संकल्प दूर हो जाएंगे और अंदर बाहर नाम ही नाम होके तू मुक्त हो जाएगा। नहीं, जब लग जागे राम कहो तन मन तू यह चित्त। चरण दास यो कहत है हर बिन और न मीत। तेरा तो कोई है नहीं माता पिता सुतनारा। ताते सुमिरो राम को हे मन बारंबार।